क्या एक गुनहगार जब तौबा कर लेता है और तौबा करने के बाद वो दोबारा गुनाह में गिर जाता है तो क्या उसकी निजात ख़त्म हो जाती है या उसकी निजात कायम रहती है? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आए तो हमारे इन वीडियोस के लिंक्स को लेकर आप अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं ताकि उन लोगों तक भी खुदा उनका कलाम पहुंचाने में आप हमारे साथी हो सकें जो शायद हमारे चैनल को भी नहीं देखते या मुझे नहीं जानते और शायद उन्होंने आज तक हमारे चैनल को देखा नहीं है, ताकि वो भी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वो भी खुदा उनके कलाम को सीखने के इस सिलसिले में शरीक हो सकें। शुक्रिया। मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं पत्रस भट्टी साहब। उन्होंने एक सवाल हमारे सामने रखा जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि क्या एक गुनहगार जब तौबा कर लेता है और तौबा करने के बाद वो दोबारा गुनाह में गिर जाता है तो क्या उसकी निजात ख़त्म हो जाती या उसकी निजात कायम रहती है? अब ये इतना बड़ा सवाल है जिसके ऊपर किताबों के दफ्तर लिखे हुए पड़े हैं। ये कोई छोटा सवाल नहीं है। कई मर्तबा जब आप कोई छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं ना तो काश आप मेरे साथ यहाँ हों और आप देखेंगे उस छोटे से सवाल के जवाब के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। जब कोई शख्स तौबा करता है और उसके बाद गुनाह में गिर पड़ता है तो क्या उसकी निजात ख़त्म हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा बहस तलब मसला रहा और इसके ऊपर बहुत सी डिबेट हुई और इसके ऊपर बहस की गई कि क्यों वो तौबा के बाद अपनी गुनाहगार ज़िंदगी को दोबारा जारी करता है। एक बहुत बड़ा उस्ताद है प्रेस्बिटेरियन चर्च का, उसे गॉड फादर कहा जाता है, जिसका नाम है जॉन कैल्विन। उसने इस मसले को इस तरीके से हल किया। उसने कहा कि जब कोई शख्स तौबा के बाद दोबारा गुनाहगार जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है तो दरअसल उसने उस वक्त तौबा ही दुरुस्त तौर पर नहीं थी की। क्योंकि जो शख्स तौबा दुरुस्त तौर पर कर लेता है, अपनी जिंदगी खुदावंद को दे देता है और खुदावंद से वादा कर लेता है कि आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा, वो गुनाह में गिर सकता है लेकिन वो वापस लौट आता है। वो गुनाह कर सकता है लेकिन फिर वो वापस लौट आता है क्योंकि उसे बयाने में रूल कुदस दिया जा चुका है, उसे पाक किया जा चुका है, उसके अंदर खुदावंद का रूह बसा है और वो गुनाह करता है फिर वापस आ जाता है, गुनाह करता है फिर वापस आ जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स वापस नहीं आता तो उसकी हालत यहूदा अस्करियोती जैसी होती है, जो मसीह के साथ रहता ज़रूर है लेकिन उसे पहचान नहीं पाता। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका तस्करा हमें किताब मुक़द्दस में मिलता है। इसमें एक नाम सिकंदर ठठेरे का भी है और उसके बारे में पहला थिमोथियस उसका पहला बाब उसकी 19वीं आयत में पौलुस रसूल हमें बताता है, जिसको दूर करने के सबब से बाज़ लोगों के ईमान का जहाज़ गर्क हो गया। उन्हीं में से हुमनीस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान के हवाले किया ताकि कुफर से बाज रहना सीखें। तो ये वो लोग हैं जिनकी नजात जो है वो दरअसल उन्होंने खो दी है। हकीकत ये है कि इन्होंने नजात कभी पाई नहीं थी। अगर इन्होंने हकीकी तौर पर अपने आप को खुदावंद के हवाले किया होता और तौबा की होती तो ये कभी भी गुनाह में ज़िंदगी गुजारना दोबारा कबूल ना करते। ईमानदार की हालत उस बच्चे की तरह है जिसे नहलाया धुलाया जाता है और वो फिर अपने आप को गंदा कर लेता है और फिर उसको नहलाया धुलाया जाता है, फिर वो गंदा कर लेता है। ईमानदार की ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। लेकिन अगर कोई ईमानदार गंदगी में ही पड़ा रहे तो ये इस बात का सबूत है कि उसने तौबा अगर की है तो दुरुस्त नहीं की
या उसने तौबा की ही नहीं। शुक्रिया।